हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई पुस्तक है बच्चों, जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 17 दिवस 1 से 6। इसमें हम अतिरिक्त वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है कि किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखो जो आप गोल घेरा बनाकर खेलते हो। तो देखिए बच्चों, आप इसमें नाम लिख सकते हैं। जैसे म्यूजिक गेम, आप गोला बनाकर चेयर के साथ खेलते हो, चेयर में गोले बनाते हो और म्यूजिक गेम के साथ खेलते हो। वहीं बात करें दूसरे गेम की तो लूडो है, इसमें गोले बना के खेला जाता है। वहीं पोशम पहाड़, ये भी गोला बना के खेला जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बच्चों कि अपने घर में उपलब्ध किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखो जो गोल यानी वृत्त के जैसी हों, मतलब गोल दिखती हों। तो देखिए बच्चों, आप लिखेंगे जैसे पहला है चूड़ी, दूसरा है बाटल का ढक्कन, तीसरा है थाली और चौथा है दिया या दीप। तो ये चारों ही हैं जो बच्चों वे आपके घर में गोल वृत्त के जैसे दिखती हैं और यही आकृतियाँ कहलाती हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 3, कि चूड़ी, बोतल का ढक्कन, सिक्कों आदि की सहायता से 2 वृत्त या गोल आकृति बनाएं। तो देखिए बच्चों, एक हमने ये बनाई है, दूसरी हमने ये बनाई है। ये है बोतल का ढक्कन और यह है चूड़ी। तो इस प्रकार आपको 2 बोतल के ढक्कन से, सिक्कों से या चूड़ी की सहायता से 2 वृत्त बनाने हैं। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वृत्त से मिलती जुलती 2 वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, एक हमने सिक्का बनाया है, 1 रुपये का सिक्का बना दिया है, दूसरा हमने थाली बना दी है। ये दोनों ही वस्तुएं जो हैं वो वृत्त से मिलती जुलती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप अगले प्रश्न में बढ़ने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, आप यह हमें बताना कमेंट बॉक्स पे ना भूलें कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और दोस्तों, हमारे सप्ताहों की, पिछले सप्ताहों की, चाहे वो वीडियो गणित की हो, पर्यावरण की हो या कि और भी विषय की हो, वो मैंने आपकी प्लेलिस्ट में करा दी है। अगर आप चाहते हैं वॉच करना तो आप वहाँ पे यूट्यूब में जाकर प्लेलिस्ट से उन वीडियो को पुराने सप्ताहों की देख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हमारा सप्ताह चल रहा है 17 दिवस 1 से 6 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पार्ट 8, गाड़ियाँ और पहिए। अब यहाँ बच्चों पहला प्रश्न है कि चूड़ी का उपयोग व्रत बनाने के लिए किया जा सकता है। कोई 2 चीज़ों के नाम लिखिए जिनसे व्रत बनाया जा सकता है तथा उसकी मदद से वृत्ताकार आकृति बनाइए। तो देखिए बच्चों, हमने एक बोतल का ढक्कन लिया और उससे यह आकृति बनाई है। ठीक उसी प्रकार हमने एक प्लेट ली और प्लेट का चित्र बनाया, जो कि दोनों ही व्रत बनाने में यानी वृत्ताकार आकृति दिखाने में सहायक हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि अपनी कॉपी में कुछ वस्तुओं की सहायता से व्रत बनाइए एवं उन वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये हमने ढक्कन के माध्यम से ढक्कन का चित्र बनाया है, जो कि बोतल का ढक्कन होता है। और ठीक उसी प्रकार हमने यह एक प्लेट या चूड़ी, तो ये हमने यहाँ पे चूड़ी का बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से हम आपको बता सकते हैं कि ये 2 आकृति, एक ढक्कन, पानी के ढक्कन की है, पानी की बोतल के ढक्कन की है और दूसरी है चूड़ी की है। तो इस प्रकार से हमने व्रत बनाया है बच्चों। आप भी इसी प्रकार व्रत बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि किस वस्तु की मदद से सबसे छोटा व्रत बनाया गया, आपको वो लिखना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, बोतल के ढक्कन से सबसे छोटा व्रत बनाया गया है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। वहीं बात करें दूसरे प्रश्न की कि किस वस्तु की मदद से सबसे बड़ा व्रत बनाया गया। तो देखिए बच्चों, थाली की मदद से दूसरा सबसे बड़ा व्रत बनाया गया था। अब वहीं बात करें तीसरे की, गोल घेरे में खेले जाने वाले किसी खेल के बारे में 5 लाइन लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि म्यूजिक गेम को घेरे गोल चेयर पर खेलते हैं। वहीं दूसरा है कि म्यूजिक के साथ गोल गोल घूमते हैं। तीसरा है अचानक गाना रुक जाने पर हमें कुर्सी पर बैठना पड़ता है।
वहीं बात करें चौथे की तो जो पहले बैठ जाता है और वह जीत जाता है। वहीं बात करें पाँचवें की, यह गेम बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से आप गोल घेरे में खेले जाने वाले किसी भी खेल की 5 लाइन लिख सकते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी और आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले सप्ताह की तरफ कि अब अगला सप्ताह क्या कह रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है दोस्तों 17 दिवस 2 पार्ट 8 गाड़ियाँ और पहिए। अब पहला प्रश्न है बच्चों कि बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में वृत्ताकार आकृतियों को बनाकर उनमें सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा वृत्त अंकित करें। तो देखिए बच्चों, ये हमने यहाँ पर ढक्कन, पानी की बोतल के ढक्कन का चित्र बनाया है। ये सबसे छोटी आकृति है। वहीं बात करें थाली की तो हमने ये थाली का चित्र बनाया है जो कि सबसे बड़ी आकृति है। तो इस प्रकार से हम वृत्ताकार आकृतियों को बनाकर उसमें सबसे बड़ा एवं छोटा वृत्त अंकित कर सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है दूसरा कि विभिन्न नाप की चूड़ियाँ लेकर कॉपी में वृत्ताकार चित्र बनाओ और उनके केंद्र का पता लगाइए या अंकित कीजिए। तो देखिए बच्चों, पहले हमने ये बोतल का ढक्कन बनाया है, दूसरा हमने चूड़ी का बनाया है और इसके हमने सेंटर में क्या कर दिया है, जो केंद्र पॉइंट है वहाँ पे हमने पॉइंट अंकित कर दिया है। तो इस प्रकार से आपको वृत्ताकार चित्र बनाना है और उनके केंद्र का पता लगाना है बच्चों, जो बीचों बीच होता है। तो इस प्रकार आप भी ढक्कन के माध्यम से या चूड़ी के माध्यम से डायग्राम या चित्र बना सकते हैं और उसमें पॉइंट यानी केंद्र अंकित कर सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, बोल रहा है कि सिक्के, बोतल का ढक्कन, चूड़ी आदि की सहायता से 3 वृत्त बनाइए एवं उसमें लाल, पीला, हरा रंग भरिए। 3 आकृतियाँ की अलग अलग त्रिज्या की हों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप सबसे पहले हमने सिक्के का चित्र बनाया, दूसरा बोतल के ढक्कन का चित्र बनाया, तीसरा चूड़ी का बनाया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे अलग अलग कलर भर सकते हैं। ये जैसे मैंने भर दिया, ऐसे इस प्रकार से आप यहाँ से अलग अलग चित्र इस प्रकार से आपको इसमें कलर भरना है बच्चों, इन व्रतों में अलग अलग। अब बच्चों इसमें बोला है कि अलग अलग आकृतियों की त्रिज्या भी हो। तो त्रिज्या यहाँ से आप सेंटर पॉइंट से यहाँ से त्रिज्या ले सकते हैं बच्चों। यहाँ सेंटर पॉइंट से आप यहाँ से त्रिज्या ले सकते हैं। ये आप बात करें यहाँ से तो ये ऐसे करके यहाँ से त्रिज्या ले सकते हैं यहाँ से, और ठीक इसी प्रकार आप यहाँ भी त्रिज्या ले सकते हैं। सेंट्रल पॉइंट से आप ये त्रिज्या ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 17 दिवस 3 पार्ट 8 गाड़ियाँ और पहिए। अब इससे अंतर्गत पहला प्रश्न है बच्चों कि 3 सेंटीमीटर लंबे धागे एवं ड्राइंग पिन की मदद से व्रत बनाइए। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, एक 3 सेंटीमीटर आपको एक धागा लेना है लंबा, और उससे क्या करना है, लंबे धागे से ड्राइंग पिन की मदद से व्रत बनाना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर एक धागा लेंगे, उसको यहाँ पॉइंट करेंगे और उसको पकड़ के यहाँ से ऐसे चारों तरफ घुमा के एक व्रत बना देंगे बच्चों धागे की सहायता से। तो इस प्रकार से आप 3 मीटर सेंटे लंबे धागे से क्या बना सकते हैं, व्रत बना सकते हैं बच्चों। वहीं बात करें अब दूसरा प्रश्न की कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में चारों व्रत का केंद्र पहचान कर चिन्हित कीजिए एवं व्रतों में रंग भरिए। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, इनमें इनके सेंटर पॉइंट निकालने हैं और आपको क्या करना है, इनमें रंग भरना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, इनका सेंटर पॉइंट आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका भी सेंटर, इस व्रत का सेंटर पॉइंट ये दिया गया है, इस व्रत का सेंटर पॉइंट ये दिया गया है, इस व्रत का सेंटर पॉइंट ये दिया गया है, इस व्रत का सेंटर पॉइंट ये दिया गया है। अब हमें इनमें क्या करना है, अलग अलग कलर भी भरने हैं। तो बच्चों आप यहाँ से लेके इनमें अलग अलग कलर भर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ से कलर भर सकते हैं, अलग अलग आप अलग अलग व्रत में अलग अलग कलर भर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में तीनों वृत्तों की त्रिज्या मापकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, एक वृत्त ये बना हुआ है ए, एक बना हुआ है ये बी और एक बना हुआ है ये सी। तो अब आपको क्या करना है कि इन तीनों वृत्तों की त्रिज्या को माप कर लिखना है। जैसे मान लीजिए कि हमने ए का लिखा क्या 1 सेंटीमीटर, तो 2 का क्या होगा, बी का होगा 2 सेंटीमीटर, तो सी का होगा 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपको त्रिज्या यहाँ से नाप कर लिखनी है। जैसे ये आपने यहाँ से किया, सेंटर पॉइंट से ये त्रिज्या आई, फिर इसकी वाली ये आएगी और इसकी वाली ये आएगी। तो इस प्रकार से आपको तीनों की सेंटर पॉइंट लिखना है बच्चों। जैसे आप नहीं समझ पाए बच्चों, जैसे देखिए एक ये है तो इसके सेंटर पॉइंट से त्रिज्या ये होगी, इसकी त्रिज्या ये होगी। अब यहीं से सेंटर पॉइंट दूसरा लेंगे तो इसकी त्रिज्या ये होगी
और यहीं से तीसरे की लेंगे तो इसकी त्रिज्या ये होगी। तो इस प्रकार से आपको त्रिज्या को माप कर लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ बात करें सप्ताह 17 की, जिसमें दिवस चल रहा है 4, पार्ट 8 गाड़ियाँ और पहिए। अब यहाँ दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 की अलग अलग त्रिज्या 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर के वृत्त ड्राइंग पिन, कील या धागे की सहायता से स्केल की मदद से बनाइए एवं केंद्र और अर्धव्यास की पहचान कीजिए। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के वृत्त ड्राइंग या खील धागे की सहायता से बनाना है, उनका केंद्र व अर्धव्यास की पहचान करना है। तो देखिए बेटा बच्चों, अर्धव्यास मतलब आधा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक धागा लेना है और धागे से क्या करना है, सबसे पहले आपको एक तो वृत्त बनाना है। यहाँ धागा आप लेंगे 3 सेंटीमीटर का, चारों तरफ घुमा के इसका वृत्त बना लेंगे। ठीक, यहाँ भी आप 4 सेंटीमीटर का धागा लेंगे और यहाँ से आपको क्या कर दोगे, ये पूरा चारों तरफ घेर के इसके गोला बना लोगे पिन के माध्यम से। और अब इसका ये केंद्र है, ये केंद्र हमेशा बीच में होता है, तो आप ये देखिए यहाँ सेंट्रल पॉइंट होता है। अब यहाँ से अर्धव्यास यानी आधे गोले का व्यास की हम कल्पना करेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। आधा गोला मतलब अर्धव्यास, और इसे धागे की सहायता से चारों तरफ घुमा दीजिएगा तो ये वृत्त बन जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इसका प्रश्न का उत्तर लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि आपके आसपास के परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से वृत्त बनाइए तथा उनका केंद्र व त्रिज्या अर्धव्यास की पहचान कर अंकित कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, आपको उपलब्ध वस्तु यानी हमने ये क्या पानी की बॉटल का ढक्कन लिया। अब हमको क्या करना है, उसका केंद्र कहाँ पे होता है, हमेशा बीच पे होता है। बीच से हमें क्या करना है, ये हो गया केंद्र। अब हमको क्या करना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो ये आपने यहाँ पे त्रिज्या निकाल ली। तो इस प्रकार से सेंटर पॉइंट से ये आधी त्रिज्या होती है। तो इस प्रकार से आपको अर्धव्यास की पहचान कर उसे अंकित करना है बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास का वृत्त बनाइए, इसका केंद्र तथा अर्धव्यास चित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, एक 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास का वृत्त बनाया है। ये देखिए, यहाँ से मैंने ऐसे करके 5 सेंटीमीटर का एक धागे के माध्यम से हमने क्या किया है, 5 सेंटीमीटर का धागा लिया और कील की सहायता से हमने इसको यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर रख के इसको चारों तरफ घुमा दिया। तो ये हमारा वृत्त बन गया। अब इसका हमको क्या पूछा है कि इसका केंद्र ये बीच पे होता है, इसका अर्धव्यास चित्र में प्रदर्शित है। तो ये हमारा आधा गोला यानी अर्धव्यास ये प्रदर्शित हो गया। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें बच्चों। अब यहाँ पे हमारा सप्ताह चल रहा है 17 दिवस 5 पार्ट 8 गाड़ियों और पहिए के अंतर्गत पहला प्रश्न है बच्चों कि रस्सी धागा की मदद से किसी भी पानी की बोतल के तल का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए और लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, रस्सी और धागे की मदद से किसी भी पानी के बोतल के तल का, ये मान लीजिए कि पानी की बोतल का तल है, अब इसके अर्धव्यास ज्ञात करना। तो ये सेंटर पॉइंट से हमने क्या किया, इस सेंट्रल पॉइंट होता है, इससे हमने अर्धव्यास निकाल लिया। ये देखिए आधा व्यास। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे दिए गए चित्र जैसा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाओ और उसमें हरा रंग और लाल रंग भरो। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या कर लेते हैं बच्चों, इसमें हरा रंग भर लेते हैं। जैसे इसे इस प्रकार से आपको इसमें हरा रंग भर लेना है। अब हम बात करें कि पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे लेकर और 2 सेंटीमीटर की आप त्रिज्या लेकर वृत्त बनाते हैं। चारों तरफ से आप घुमा देंगे और उसमें क्या हरा रंग और लाल रंग भर देंगे बच्चों। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अपनी कॉपी में भिन्न भिन्न त्रिज्या के 3 वृत्त बनाकर उनमें अलग अलग रंग भरिए और बताइए कि किस रंग के वृत्त की त्रिज्या सबसे अधिक है और किस रंग के वृत्त की त्रिज्या सबसे कम है और सबसे अधिक और सबसे कम त्रिज्या में कितना अंतर है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि हमने ये भिन्न भिन्न त्रिज्या के 3 वृत्त बनाए, जैसे A, B और C। अब इसमें क्या कर लेते हैं, हम अलग अलग कलर भर लेते हैं। जैसे हमने इसमें कलर भर दिया, ये ग्रीन कलर भर दिया,
फिर बात करें वहीं पे दूसरे की, तो हमने जैसे दूसरे में ये आसमानी कलर भर दिया। तीसरे की बात करें तो हम इसमें पर्पल कलर भर दिए ऐसे। तो इस प्रकार आपको कलर भरने हैं। और अब आपको क्या पूछ रहा है कि इसमें किस वृत्त की त्रिज्या सबसे अधिक है। तो देखिए बच्चों, जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी। तो जिस प्रकार इसमें सी की त्रिज्या सबसे बड़ी है। अब वहीं बात करें दूसरा प्रश्न क्या बोला, किस रंग की वृत्त की त्रिज्या सबसे कम है। तो ये देखिए, जो सबसे छोटा होगा वृत्त वही उसकी त्रिज्या भी छोटी होगी। तो ये ए की जो त्रिज्या है सबसे कम है। वहीं बात करें कि तीसरे प्रश्न की कि सबसे अधिक और सबसे कम त्रिज्या में कितना अंतर है। मान लीजिए चलिए कि ये इसकी त्रिज्या 2 है और इसकी त्रिज्या 10 है। तो कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर को करना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहां हमारा सप्ताह चल रहा है 16 दिवस 6 पार्ट 8 गाड़ियां और पहिए के अंतर्गत। अब पहला प्रश्न है बच्चों कि किन्हीं 2 अलग अलग आकार की चूड़ी से व्रत बनाइए। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार आपको अलग अलग चूड़ी लेकर क्या बनानी है, चूड़ी से व्रत बनाना है। जैसे हमने बनाया है, एक छोटी चूड़ी ली, एक बड़ी चूड़ी ली और 2 व्रत बना दिए, जैसे ए और बी। अब वहीं बात करें दूसरे की कि अपने परिवेश में मिलने वाली वस्तुओं से छोटा एवं बड़े से बड़ा व्रत बनाओ। तो जैसे हमने ये बिंदी लेकर यहाँ पे व्रत बनाया और यहाँ पे हम थाली लेकर हमने व्रत बनाया। तो हमने यहाँ पे बिंदी जो है वो छोटे से छोटी होती है और थाली बड़ी होती है। तो इस प्रकार से हमने वस्तुओं के माध्यम से छोटा और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्रत बना लिया बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब जैसे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आपने सबसे बड़ा पहिया किस वाहन का देखा है और सबसे छोटा किस वाहन का देखा है, लिखिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो पहिया हमने देखा है वो जेसीबी मशीन जो क्रेन होती है उसका देखा है, और छोटा पहिया सबसे ऑटो का देखा है। तो इस प्रकार से आपको बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पानी की बोतल के ढक्कन और उसके तल की सहायता से 2 वृत्त बनाइए और उनकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यह पानी की बोतल का ढक्कन है और यह उस पानी की बोतल का तल है। तल हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो अब हमने ये चित्र बनाया है ढक्कन का और ये बनाया है तल का। अब उसके तल की सहायता से 2 वृत्त बनाइए, उनकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी त्रिज्या जैसे ये होगी, तो ठीक इसी प्रकार इसकी त्रिज्या भी ये होगी, सेंट्रल पॉइंट से आधा। इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5 कि 5 सेंटीमीटर लंबा धागा एवं एक कील की सहायता से व्रत बनाइए। तो देखिए दोस्तों, हमने धागा और कील ली 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे रखा और यहाँ से हमने ये पूरा चारों तरफ घुमा दिया रखकर। तो इस प्रकार से हमने 5 सेंटीमीटर धागे और कील की सहायता से एक व्रत बनाया है बच्चों। आप भी इसी प्रकार इस व्रत को बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 6वां, कह रहा है कि सामान्यतः रोटी और पूड़ी में से किसकी त्रिज्या अधिक होती है। तो देखिए बच्चों, रोटी और पूड़ी में, क्योंकि जो पूड़ी होती है वो छोटी होती है, रोटी बड़ी होती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि रोटी की त्रिज्या सबसे अधिक होगी। वहीं बात करें 7वें प्रश्न की, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि चित्र में दिए गए वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और चित्र में अलग अलग रंग भरिए। तो देखिए बच्चों, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि दिए गए चित्र में वृत्त की त्रिज्या, जैसे ये हमने यहाँ सेंटर पॉइंट लगाया तो इसका त्रिज्या ये हो गया, इसकी त्रिज्या ये हो गई और इसकी त्रिज्या ये हो गई सेंट्रल पॉइंट से। अब इसमें हमको अलग अलग कलर भी भरना है, तो आप यहाँ से अलग अलग कलर भर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे अलग अलग कलर भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना है बच्चों, त्रिज्या करना है और फिर त्रिज्या निकालनी है जैसे कि मैंने चित्र में निकाली है, और इस प्रकार आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है रंग भरकर। अब बात करें 8वें प्रश्न की कि 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास का वृत्त बनाकर उसका केंद्र और अर्ध व्यास त्रिज्या चित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए बच्चों सॉरी, यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास का वृत्त बनाया है और सेंटर पॉइंट से उसकी क्या है, केंद्र और अर्धव्यास की त्रिज्या को हमने चित्र में प्रदर्शित किया है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं बच्चों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अपना अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 9 कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दिए गए चित्र जैसा एक अन्य चित्र बनाएं व उसमें नीला और पीला रंग भरें। तो सबसे पहले तो बच्चों आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप पीला रंग भर दीजिए यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप इसमें नीला रंग भी भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर
नीला रंग भर दें, इस साइड पीला, इस साइड नीला। अब बात करें कि पूछा गया है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, यानी आपने यहाँ से आपने यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पे पॉइंट कीजिए सेंटर पे और यहाँ से 2 सेंटीमीटर की आप क्या ले लीजिए, त्रिज्या लेकर एक चित्र बनाना है और उसमें नीला और पीला रंग भरना है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।